बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक अहम सबक पढ़ने को जा रहे हैं। ये जमात पंजम के लिए है। तो हमने ये सबक चुना है आपके बारिस्तानी उर्दू से, और इस सबक का नाम है सुध महादेव। ये आपकी किताब में सफ़ा नंबर 45 पर मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने बुक्स निकाले होंगे। तो आप अपनी बुक निकाल के सफ़ा नंबर 45 पे जाइए और अपना सबक जो वहाँ पे है सुध महादेव, उसको देखिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम सुध महादेव के बारे में कुछ अहम बातें पढ़ेंगे। तो इस सबक को हम दो हिस्सों में बांट देंगे। आज का पहला हिस्सा हम शुरू करने से पहले ऊपर के जो दिए हुए अल्फाज है, मुश्किल अल्फाज है, उनका माने समझने की हम कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे अपनी किताब पे। तो ऊपर लिखा है स्थान, मुक़द्दस, मुक्ति, वरदान, तपस्या, असुर। ये कुछ मुश्किल अल्फाज है। पहले हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम सबक पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके आसानी के लिए ये मुश्किल अल्फाज जो है इनको हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो उम्मीद है कि आप भी अपनी सवाल कापी पे इसी तरह से इन मुश्किल अल्फाज को लिखिए और समझने के बाद याद रखने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, अल्फाज यहाँ पे स्थान जो पहला लफ्ज़ है आपकी बुक में, तो इसका मतलब है, इसका मानिया है मुकाम, यानी कोई जगह। तो दूसरा लफ्ज़ है यहाँ पे मुक़द्दस। तो प्यारे बच्चों, मुक़द्दस कहते हैं पाक व मुतबरक। मुक़द्दस उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ कोई पाक या मुक़द्दस जगह होती है। तो उसके लिए यहाँ पे मुक़द्दस का मानिया है पाक व मुतबरक। तो तीसरा अल्फाज है यहाँ पे मुक्ति। तो प्यारे बच्चों, मुक्ति का मतलब है नजात, किसी चीज़ से नजात पाना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। तो प्यारे बच्चों, वरदान है चौथा लफ्ज़। वरदान कौल को कहते हैं, इनाम को कहते हैं। तो इसी तरह पांचवा लफ्ज़ है यहाँ तपस्या। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ अल्फाज है। मुक्ति जो है, वरदान है, तपस्या, ये हिंदी लफ्ज़ है, अक्सर हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। तो तपस्या कहते हैं इबादत करना। जैसे कि हिंदू धर्म में जो लोग अपने भगवान को पूजते हैं मंदिरों में, तो उनको हम कहते हैं ये वहाँ पे तपस्या करते हैं, तो यानी कि इबादत। तो इसी तरह से एक और लफ्ज़ है असुर। असुर के माने है राक्षस। ये भी हिंदी लफ्ज़ से निकला है, हिंदी अल्फाज है ये, राक्षस। तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे सबक। सुध महादेव के बारे में हम पढ़ेंगे कि आया कि ये कैसा मुकाम है, कहाँ पे वाक़ा है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप गौर से सुन रहे होंगे। तो गौर से सुनने के बाद आप याद रखने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं। सुध महादेव सूबा जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक तीर्थ स्थानों में से एक है। सुध महादेव सूबा जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है। ये जो सुध महादेव जो है, ये एक मंदिर है प्यारे बच्चों। ये एक मंदिर के अलावा एक क्या कहते हैं, एक अहम मुक़द्दस जगह है। तो ये जम्मू में वाक़ा है। तो जम्मू के जो अहम तरीन तीर्थ स्थान यानी पाक मुक़द्दस मकाम जो है, पाक मुक़द्दस जो मकाम है, उनमें से एक सुध महादेव भी जम्मू में उनको माना जाता है। यहाँ का शिव मंदिर माता वैष्णो देवी की गुफा की ही तरह बहुत मुक़द्दस माना जाता है। जिस तरह वहाँ का एक शिव मंदिर है, वहाँ शिव मंदिर की जो गुफा है, उसको जो
क्या कहते हैं इसे, मुक़द्दस माना जाता है, पाक माना जाता है, मुतबरक माना जाता है, इसी तरह सुध महादेव को भी पाक और मुक़द्दस माना जाता है। ये पुरफ़िज़ा पहाड़ी गाँव आसारी कदीमा के एतबार से भी ख़ास अहमियत का हामिल है। एक तो ये पहाड़ी गाँव पे वाक़ा है, पुरफ़िज़ा, जहाँ पे असल फ़िज़ा है, जहाँ पे बेहतरीन हवा है, जहाँ पे आब हवा अच्छा है। उसके अलावा आसारी कदीमा यानी पुराने स्थानों में से, पुराने मुकामात में से इसकी एक अहमियत है, एक अलग अहमियत है। सुध महादेव को जाने वाला रास्ता एक छोटे से कस्बे चनैनी से होकर जाता है। अगर हम जम्मू से सुध महादेव की तरफ जाएंगे तो वहाँ से हम इसका एक छोटा सा रास्ता है जो कस्बा एक टाउन से होकर चनैनी से होकर जाता है। तारीख़ी अहमियत का हामिल ये कस्बा जम्मू श्रीनगर कौमी शहर के किनारे पर वाक़ा है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर का जो कौमी शहर है, जो सड़क है जहाँ से हम आते जाते हैं जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जाते हैं, तो ये जो कस्बा है चनैनी, ये इसी कौमी शहर पर वाक़ा है, इसी एक सड़क के किनारे पर वाक़ा है। यहाँ का तारीख़ी किला नुमा महल सूबा जम्मू के चंद अहम आसारी कदीमा में शुमार होता है। और ये जो चनैनी जो है, यहाँ का जो एक किला है वहाँ पे है, जो पुराने आसारी कदीमा यानी पुराने मुतबरक जगहों में से एक जगह ये भी है, वहाँ है, शुमार किया जाता है। अफसोस ये महल अब खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन ये महल जो है ये तब किस में हो चुका है? खंडर में। खंडर कहते हैं जो इमारत, जो बिल्डिंग पुरानी हो और उसके बाद वो गिर चुकी हो और ख़त्म हो चुकी हो, उसके कुछ आसार पाए जाए, तो हम उसको कहते हैं कि ये बिल्डिंग या ये इमारत अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। इसी तरह ये महल जो है ये अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। सुध महादेव इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गांव है। ये जो सुध महादेव है यानी चनैनी से जहां हम जाएंगे सुध महादेव की तरफ, ये जो पहाड़ी पर वाक़ा है, एक खूबसूरत पहाड़ी है, एक खूबसूरत गांव है। यहाँ के पुरसुकून माहौल में अजीब तरह की ज़हनी और रूहानी आसूदगी का एहसास होता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम सुध महादेव की तरफ जाएंगे, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक अजीब सा वहाँ पे सुकून मिलता है और रूहानी सुकून मिलता है। यानी रूहानी सुकून हम उसको कहते हैं जहाँ पे इंसान पहुंचकर सिर्फ अल्लाह की याद में लगा रहता है या भगवान की याद में लगा रहता है, तो वहाँ पे एक इबादत करने में एक अजीब सा सुकून मिलता है। तो इसी तरह से यहाँ का जो माहौल है, एक ज़हनी तौर सुकून मिलता है और रूहानी तौर भी वहाँ पे सुकून मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक को यहीं तक पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो ये कुछ मुश्किल अल्फाज पढ़े होंगे उनको आप याद करोगे और याद करने के बाद अपने नोट कापी पे भी लिख के रखोगे। और उसके बाद जो हमने आज ये सबक पढ़ा, तो इस पर आप गौर करोगे, क्या हमने पढ़ा इसको याद रखेंगे, तो इंशाअल्लाह जो दूसरा सबक है, इसका दूसरा हिस्सा है, तो हमें वो समझने में कोई दिक्कत ना हो जाए, तो हमें ये पूरी जो कहानी है सुध महादेव की, ये हमें समझ आ जाए। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।